तुम शक करो मुझ पर, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तुम्हारी एक फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो फिर मैंने उसको यस कर लिया। मैंने शिल्पी खत्री। खतरी नहीं है, खतरा है, खतरा। क्यों किया तुमने? आज तुमसे बात कर रही है, कल मिलने के लिए बोल देगी, परसों कॉफी के लिए बोल देगी, तुमसे हाथ पकड़ लेगी, फिर आई लव यू बोल देगी, फिर तलाक करवा देगी, फिर शादी कर लेगी, मेरे घर में आ जाएगी, मेरी सोचन बन जाएगी। मैंने तो उसे संक्रांत पर पतंगबाजी के लिए बुला लिया है। लड़की आई ना मेरी जिंदगी में रण बन के, हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत। बिना पूछे मुझे कहेंगे तुम हो, तुमको 10 बार बोल दिया कि समझ जा, पर तुमको नहीं। लड्डू फूट रहे थे घर में जाने के, लड्डू खिलाओगे, मुझे खिलाओगे पतंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज रंजना पर धमाकेदार प्रैंक करने वाला हूँ, क्योंकि कल डुग्गू ने और रंजना ने मुझ पर एक प्रैंक किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाया था। तो उसी प्रैंक का बदला लेने के लिए मैं प्रैंक कर रहा हूँ कि रंजना की एक फ्रेंड है जिससे उसकी लड़ाई हो चुकी है, तो बस उसी को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो बस यानी प्रैंक जो है कि बीवी की दुश्मन बनी पति की फेसबुक फ्रेंड। तो दोस्तों देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं। चलो करते हैं रंजना पे प्रैंक। कमरे में पहले से एक कैमरा फिट कर चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलो चलते हैं, देखते हैं धमाकेदार ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चल बने सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे आया तो फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है ना फ्रेंड। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्या हुआ, बोर हो रही हो तो टीवी देख लो ना। अरे इसको डुग्गू को दिए थे ना, मैं चेक कर रही हूँ सही है गलत किए हैं। ले वो खेलने चला गया है, एक गलत कर दिया। हाँ देखो रंजना, तुम्हें फिर किसी और से पता चले या तुम खुद देखो तो फिर बेफालतू में तुम शक करो मुझ पर, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तुम्हारी एक फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो फिर मैंने उसको यस कर लिया। मैंने अरे ये शिल्पी खत्री। शिल्पी खत्री नाम याद ध्यान नहीं है क्या चेहरा? बहुत अच्छे से ध्यान है। ये तो कैसे बोल सकती हूँ? ये रही देखो चैट भी देख लो, उसने मैसेज किए थे, कुछ बात हुई थी, कह रही थी और नवीन जी क्या हाल चाल है, आजकल तो छाए हुए हो यूट्यूब पे और फेसबुक पर, तो तारीफ कर रही थी। फिर बात ना, हाँ उससे पूछना चाहिए था ना तुमने क्यों ज्वाइन किया ऐसे? तो तुम्हारी फ्रेंड थी इसीलिए तो यस कर लिया, नहीं तो और लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मैं कोई यस करता हूँ? मैं किस खुशी में कर लिया तुमने? मैंने कही थी तुमसे कि नहीं तुम कर लो, एक्सेप्ट क्यों किया तुमने? लड़कियां देख करके तुम वैसे ही। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ऐसा तो तुम्हारी दूसरी फ्रेंड भी है सोनिया, उसको भी मैंने कर रखा है ज्वाइन, तो फिर और भी फ्रेंड है तो उन्होंने मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, तो सबको यस नहीं कर देता हूँ मैं? अननोन लड़की को नहीं करता हूँ मैं? तो उनका ठीक है, इसको क्यों किया? तो उसमें क्या परेशानी है? ये जो तो लड़की अच्छी है। खतरी, ये खतरी नहीं है, खतरा है, खतरा। इतना बड़ा खतरा ना कि तुम नहीं जानते कितनी बेकार की लड़की है ये। इसी तरह तो मेरा से पीछा छूटा था यार, तुम क्यों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारी की लड़ाई होगी कैसे? लड़ाई बहुत ज्यादा वाली लड़ाई हुई है, पकड़ के बाल चोटी पकड़ पकड़ के घूसम पट्टी वाली, वो भी तुम्हारे लिए। क्यों, मेरी तारीफ कर रही थी क्या? ज्यादा खुश मत, तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी भाई। जब पति के लिए बीवी लड़ेगी तो कुछ तो कह रही होगी मेरे बारे में, कुछ आई लव यू। कॉलेज में जब हम एक बार साथ में निकले थे तब शायद तुमने इसको देखा था मेरे साथ। देखा था क्या? वो तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी, वहां पे छोले भटूरे खाए थे, कोल्ड ड्रिंक पी थी। हाँ, उसके बाद तुम्हारे बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट कर रही थी ना मुझसे, इसीलिए मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। गंदे कमेंट नहीं, तारीफ कर रही होगी, ये बोल रही होगी कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। बस ख्याली पुलाव बना लिया अपने दिमाग से कुछ भी। हाँ कर रही थी, तारीफ ही कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी तुम में, कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तुम्हारे बारे में, मुझे नहीं पसंद आती। ज्यादा बोलती थी वैसे, जब हम दोनों मिलते थे ना, तो जैसे तुम गई हो हाथ धोने या रेस्टोरेंट में बैठे हैंड वॉश करने गई हो, तो ऐसे कह रही थी, बड़ा इलू इलू होता है, ऐसे ऐसा करती थी मेरे को। तुम ऐसे छोटी थी वो? हाँ ऐसा करती थी, इलू इलू। मुझे पता था वो लड़की ऐसी है, वो तभी तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। वो तुम उसको तुरंत कैंसिल करो। तो लड़ाई तुम्हारी हुई है, मैं क्यों करूंगी यार? मेरी फ्रेंड है, बनी रहने दो। हटाओ, इस लड़की को, बहुत खतरनाक लड़की है वो। उसके भाई है ना गुंडा, एक नंबर का। अरे गुंडा फुंडा बने रहने दो, एक तरीके से वो मुझे लाइक करती, पसंद करती, तो मैंने उसको बोल दिया था। तो मेरी वीडियो को शेयर करने बैठी है सुबह से 5 वीडियो को शेयर कर दिए मेरी। ऐसे तो सब जगह तुमको अपनी वीडियो शेयर करवानी है ना, तो सारी लड़कियों को पटा लो तुम फिर। सुबह से फेसबुक पर 5 वीडियो को शेयर कर चुकी है और व्यूज भी दबा के आ रहे हैं। उसने अपनी सहेलियों को भी बोल दिया कि ये मेरी जीजू हैं। जीजू के बच्चे, तुम अपनी वीडियो शेयर कराने के चक्कर में किसी भी लड़की से बातचीत करना शुरू कर दोगे। मैं उससे कोई गुल्लू गुल्लू थोड़ी ना कर रहा,
सिर्फ एक बार चैट करी, अब नहीं करूंगा। गुल्लू गुल्लू कर लोगे, गुल्लू गुल्लू करने लायक छोड़ूंगी ना मैं तुमको। अरे यार समझो यार, अब एक बार बात होगी, अब नहीं करूंगा कुछ बात यार, अब नहीं करूंगा। नहीं, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है, वो मेरी दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन मेरी वैसे है ना, मैंने पटा लिया, अब नहीं बनेगी तुम्हारी दुश्मन। मतलब पटा लिया का मतलब, पटा लिया, पटा लिया का मतलब अब वो बन गई ना एक तरीके से। अरे सुनो। फ्रेंड है ना। सुनो मेरी बात सुनो। इस पे बोला नहीं आ रहा, दर्द हो रहा, सुनो तो सही मेरी बात यार। नौटंकी मत करके दिखाओ, तब से बोल रही, तब से तुम्हारा दर्द नहीं हो रहा था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बैठो। सुन तो नहीं हूँ। तो तुम ऐसे सुनोगी ऊपर? हाँ ऐसे ही सुनूंगी, इसका मतलब मेरे पे ये ऐसे है, बोला नहीं जाता ना, ऐसे मेरे क्या दर्द है? हो रहा है ऐसे। सुनो बैठो। तुम्हारी नई नई नौटंकी है। ऐसा है देखो, जो बंदा या बंदी सोशल मीडिया पर हो, उसे अपने आसपास ना लड़के और लड़कियों को ऐड करके रखना ही चाहिए, जोड़ के रखना चाहिए। मेरे फेसबुक पे लड़के तो बहुत सारे फैंस हैं और दोस्त भी हैं, यानी जो पेज है मेरे उन पे लड़के बहुत सारे फॉलोवर हैं, और जो मेरी फेसबुक आईडी है उस पे भी लड़के बहुत सारे हैं, पर लड़कियां कम है। किसको आइडिया दे रहे हो? लड़कियां कम है। नहीं, आइडिया किसको दे रहे हो? मुझे आइडिया दे रहे हो? तुम कर लो, तुम कर लो। हम नहीं आती बिल्कुल भी बोलते हुए इस आदमी को। अरे यार मेरा कहने का मतलब है तुम भी लड़कियों को ऐड कर लो, मैं भी लड़कियों को। लड़की को ऐड करो। लड़कियां वीडियो पूरा देखती हैं, लड़के थोड़ी थोड़ी देख के छोड़ देते हैं, इसीलिए। कुछ भी बात हो, पर उस लड़की खतरी पतरी को ना, वो खतरा है एक नंबर का, उसको हटाओ। नहीं बोलोगी, मुझे नहीं पसंद है। वो तुमको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, वो बात बात के चक्कर में तुमको ऐसे जाल में फंसा देगी ना, वो अपनी बातों में ऐसे फंसा देती है ना, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। आज तुमसे बात कर रही है, कल मिलने के लिए बोल देगी, परसों कॉफी के लिए बोल देगी, तुमसे हाथ पकड़ लेगी, फिर आई लव यू बोल देगी, फिर तलाक करवा देगी, फिर शादी कर लेगी, मेरे घर में आ जाएगी, मेरी सोचन बन जाएगी। इतना लंबा तो नहीं जाएगी, पर तुम कह रही हो कि वो आ जाएगी। मैंने तो उसे संक्रांत पर पतंगबाजी के लिए बुला लिया है, फिर सातों पतंग उड़ाएंगे, रंजना, मैं, तुम, डुग्गू। लड़की आई ना मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के, हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत। तुमने क्यों बुलवाया बिना पूछे मुझसे? वो कह रही मैं मंगवाड़े बना लाऊंगी, रंजना से कह देना मंगवाड़े ना बनाए। सिर्फ मेरे घर में कदम तो रख के ध्यान से मार दूं उसको। पतंगबाजी घर में क्या करेंगे, हम तो वहां जाएंगे ना पार्क में। मतलब तुमने और उसने प्लान बनाया है जाने का कहीं? प्लान तो तुमने और हमने बनाया था ना, मैंने उसको बता दिया कि पतंग उड़ाने हम पार्क में जाते हैं। सबको सब कुछ बता दिया करो, है ना? मुंह है ना, थोड़ा सा संभाल के रखा करो, सबको सब चीज बता देते हो हमेशा। कुछ भी बस मुंह खुलना चाहिए तुम्हारा। तो अब उसको मना करूंगा तो उसको ये लगेगा रंजना इतनी पुरानी लड़ाई को भी अभी भी तक सीने से लगा के बैठी है। तो मैं जानती हूँ। सुनो तो सही, अब आ जाने दो, अब आ जाने दो। नहीं होगी वो, अब आ जाने दो, जाने दो। तुम तो ऐसे ही हो, तुरंत पे चल जाते हो। मुझे क्या मालूम था कि इतनी गहरी लड़ाई है, इतनी गहरी दुश्मनी है। एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। तो ये ऑफिस में आई थी फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो मैंने यस कर दी, वहीं पर बात हो गई। मैंने जैसी यस करी वो तुरंत मैसेज भेजने लगी, तुरंत मैंने भी उसको रिप्लाई कर दिया। तो मैं क्या तुमसे फोन करके पूछता कि इसको रिप्लाई करूं कि नहीं करूं? सॉरी नहीं रंजना, मुझे लगता है गुस्सा तुम्हें ही आ रही है। उसकी डीपी में कितनी सिंपल सी स्वीट सी लग रही है, घुंघराले बालों वाली। तुम ही खतरनाक लग रही, तुमने ही लड़ाई की होगी, उसने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा होगा। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, दूसरी लड़की पे मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर ब्लेम कर रहे हो कि मैंने लड़ाई की होगी। उसने लड़ाई की थी, वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी, वो कह रही थी तेरी सेटिंग नहीं हो तो मेरी करा देना। मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये बंदा। अच्छा मैं इसीलिए कह रही थी वो औरत ना मेरा घर चढ़वाएगी, घर में आ जाएगी, मेरी टॉटर बन जाएगी, चाय भी बुलाएगी, कॉफी भी बुलाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी वो। क्या करूं तुम्हारा नवीन, मुझे तो समझ में नहीं। अरे मैं सोच रहा हूँ यार, मैं क्या करूं, पता नहीं था यार कि ये लड़की मुझे पसंद करती थी। तेरे की यार ज्यादा खुश नहीं होने लगा लड़कियों को नाम। अरे ये बुढ़ापे में दर्द अरे करने तुम्हें वाले कोई हैं तुम्हारे। छोड़ के जा थोड़ी ना रहा मैं कहीं, तुम जाओगे कहाँ ना कोई डावोस दे रहा ना कुछ कर रहा, पर अंदर ही अंदर खुशी तो होती है ना इतनी कि बड़ी कोई लड़की मुझे पसंद करती है। वो अभी भी मतलब मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की खुशी हो है, रही थी। खुशी हो रही है, मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर रहा ना मैं। बस खुशी, ज्यादा खुश होना जानते नुकसानदायक होता है, जल्दी खुशियां चली जाती है, ज्यादा खुश होने से ज्यादा मत खुश हो। क्यों खुशियां को चली जाएंगी? ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती है, इसलिए कम खुश होना चाहिए।
जब पसंद करती है तो करती है, उसमें खुशी है। पसंद करती है मतलब तो आज कोई शादी का रिश्ता मिले तो तुम कर दिया, तुम्हारी शादी हो रही है उससे, पसंद करती तुम है, समझ नहीं रही। अब मैं तो अंदर ही अंदर खुश होता रहूंगा ना कि वाह यार, शादी से पहले मेरी बीवी की सहेलियां भी मुझे पसंद करती, तो मजे नहीं आएंगे, तो खुशियां चली क्यों जाएंगी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती तुमको, ठीक है। वो तो ये कह रही थी किस घर का पटा लिया यार तूने। अब तो तुम झूठ ही बोलोगी। झूठ नहीं बोली, सच बोल रही हो, ठीक है। ये हंसी वादियां। वाह बेटे, ख्याल पुलाव बनने लगे तुम्हारे दिमाग में, हंसी वादियों में पहुंच गए तुम उसके साथ। अरे वो लड़की खतरी नहीं है, खतरा, मान जाओ। अच्छा ठीक है, चल अपना गुस्सा शांत कर ले ना, उससे पतंगबाजी मिल ले ना कुछ कर रहे, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा, उसको रोकना है ना, संक्रांत पे नहीं लाना है ना, तो मैं उसके घर पे चले आऊंगा, संक्रांत की गजक और मिठाई दे आऊंगा, ठीक है, बस विश कर आऊंगा, ठीक है। तो वहीं पर बात इतनी आगे बढ़ गई कि तुम उसके घर तक जाओगे उसको विश करने। ऐसा है ना, फोन पे मना करना सही नहीं रहा। कौन कहीं की तोप हो रही है कि तुम उसके घर जाओगे, गजक देने मना करना, ये मना करने बुरा लग रहा है इसको। अरे यार, कोई लड़की अगर दिल से पसंद करती हो तो उसको ऐसे साफ मना नहीं दिल करना। से पसंद करती कुछ भी करती, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, दिल से पसंद करती, बड़ी कदर हो रही है तुम्हें उसके दिल की। मेरे दिल की कदर करी क्या तुम कभी? तुमने मेरे दिल की कभी कदर करी तुमने? तुम्हारे दिल की कदर नहीं करता हूं मैं, है? मेरे गधे, घोड़े से गधा बना दिया तुमने मुझे। कब बनाया था? बन नहीं जाऊं? तुम्हारे कहने पे ढेचू ढेचू, तुम्हारे कहने पे भौ 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 भौ, तुम्हारे कहने पे पूछे लाता हूं। मेरे को कहा कि तुम जानवर बन गए, हाँ थोड़ी बहुत हरकतें करने लगे जानवरों जैसी। लीव इट, बात खत्म। देखो, फालतू की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। उसके घर पे जाऊंगा, घर पे जाके लो शिल्पी जी, ये गजक आज की संक्रांत, और कह दूंगा कि इस संक्रांत पर अब हम पतंगबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारा ना प्लान बन गया है ससुराल जाने का, पतंगबाजी वहां पे करेंगे। पहले हम सिर्फ ससुराल से जल्दी आके पतंगबाजी करते, पर अब वहीं पर शाम तक रुकेंगे, वहीं पर पतंगबाजी करेंगे, तो आप नहीं आ पाएंगे। फिर भी उसने जिद की, तो उसके संग छत पे जाके एक पतंग उड़ाया हूँ ऐसे करके। उसको उड़ाना नहीं आती ना, तो मैं कह दी थी ऐसे करके सिखा दूँ, तो ठीक है। तो एड्रेस बता दे। पहले तो वो पार्क में आने वाली थी, तो मैंने उसका एड्रेस पूछा नहीं, उसका एड्रेस बता दो तो उसको संक्रांत पर कल चला जाऊंगा। यहाँ जाओ, फिर सीधे जाओ, हम्म। फिर इधर वाली गली में जाओ, फिर डिम डेगा डिम डूगा। तुमको 10 बार बोल दिया कि समझ जा, पर तुमको नहीं, लड्डू फूट के घर में जाने के लड्डू खिलाओगे, खिलाओगे, पतंग उड़ाओगे। अरे प्रैंक कर रहा हूँ, ऐसे प्रैंक मत किया, तुम्हारी पतंग बना कर उड़ा दूंगी मैं, ठीक है? प्रैंक कर रहा हूँ। मेरी नौटंकी मत किया करो, अब तो सही हो गया। मेरी फ्रेंड को लेकर मजाक मत किया करो उल्टे सीधे, मेरे को आदत है गुस्सा। उस लड़की का तो बिल्कुल भी नाम मत लिया करो। अब वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ठीक है, मैं तुमको ऐसे बोल रही थी, ऐसे ही मतलब देख रही थी कि तुम्हारे क्या रिएक्शन होते हैं। तो तेरे को मालूम था कि प्रैंक कर रहा? मुझे मालूम नहीं था, पर तुम्हारे मन की बात करवाना चाह रही थी कि देखती हूँ कि तुम क्या बोलते हो। वो तुमको कोई पसंद नहीं करती थी, ठीक है, वो तो मेरी उसकी आपस की लड़ाई थी क्यों, किसी बात को लेकर के। पर फिर भी बुरा मान जाएगी, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से हटा नहीं रहा मैं उसको, है ना। पढ़े रहने दूं, हाँ पढ़े नहीं, बात नहीं करूंगा, है उसका कोई मैसेज आया तो रिप्लाई करूं कि नहीं करूं? हाँ मुझे दिखा देना। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे एक बता दूं, उसकी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई प्रैंक करने के लिए, मैंने बस उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी, उसने यस कर ली। अब मैं 10-15 दिन बाद में खुद से हटा तुमने क्या भेजी उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट? क्यों भेजी इसको? क्यों भेजी? पागल, ये प्रैंक तभी फेल हो जाता जब तू बोल रही थी कि मैसेज दिखाओ उसके। मैसेज तो देख लेती, सिर्फ ये देख लिया फ्रेंड लिस्ट में तू सेल्फी कर रही हो, मैसेज देख लेती। इतना में तुम्हारा काम हो जाए, तुम पर पारा बनाएंगे आप। ठीक है फ्रेंड, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में। कल वाले प्रैंक का बदला पूरा हो गया, ठीक है ना, बड़ी दादागिरी प्रैंक कर रही थी ना, ठीक है। फिस 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 बेटा, इससे तगड़ा वाला बदला लेंगे। अरे फिस, चलो भागो यार, फिस फिस, इससे बढ़िया वाला हो गई ना, मैं तेरी ठिस ठिस कर दी ना, ठिस ठिस हो गई ना इसकी ठिस ठिस। चले जा, नहीं तो मार देंगे, फिर दर्द हो जाएगा वहां पे।